पूर्णमासी के दिन जो चाँद है वो पूरा निकलता है, जिसकी वजह से बहुत रोशनी होती है। रात में भी आप सारी चीज़ों को देख सकते हो, बहुत ही सुहावना मौसम लगता है। लेकिन वो पूर्णमासी का चाँद जो है वो ज़्यादा दिन तक रुकता नहीं है। 1-2 दिनों के अंदर वो खत्म हो जाता है और धीरे-धीरे चाँद की जो शेप है वो आधी होने लगती है। दोबारा अंधेरा आना स्टार्ट हो जाता है और फिर हम बढ़ते हैं अमावस्या की तरफ। इसी तरीके से शेयर मार्केट के अंदर भी जो डिस्काउंट ब्रोकरेज के बाद ज़ीरो ब्रोकरेज का ट्रेंड आया था, वो धीरे-धीरे यहाँ पर खत्म होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा था कोटक नियो के ऊपर, जहाँ पर मैंने कोटक नियो के नए चार्जेस आपको बताए थे, तो आपको झटका अभी लगना बाकी है। जिन लोगों ने देख लिया है उनके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं डिटेल से कवर करूंगा नए ब्रोकरेज प्लान्स को। नए जो 3 ब्रोकरेज प्लान्स अब आज की डेट में कोटक नियो के ऐप में मिल रहे हैं आपको, वो तीनों प्लान्स को डिटेल से कवर करूंगा। उनके इक्विटी डिलीवरी, इंट्राडे, फ्यूचर एंड ऑप्शन के चार्जेस को बताऊंगा, मार्जिन ट्रेडिंग पढ़ने के चार्जेस को बताऊंगा, साथ-साथ आपको दूसरी जो वैल्यू एडेड सर्विसेज है उनके चार्जेस को भी साथ में डिटेल से कवर करूंगा। तो आप वीडियो में लगातार बने रहिए गाइस। मेरा नाम है विकास मीणा, आप देख रहे हैं डीमैट डाइव। तो गाइस ये तो हम जानते हैं कि सेबी के जुलाई 2024 में आने वाले सर्कुलर के बाद में सारे ब्रोकरेज चार्जेस जो है, सारे ही ब्रोकर्स के ब्रोकरेज चार्जेस जो है वो धीरे-धीरे कहीं ना कहीं चीज उनमें देखने को मिल रहा है। तो अब कोटक सिक्योरिटीज ने अपने जो जीरो ब्रोकरेज प्लान थे, यानी कि सभी जगह बिल्कुल फ्री ब्रोकरेज दिया जा रहा था आपको, स्पेशली कोटक का ट्रेड फ्री यूथ प्लान जो 30 ईयर्स से कम वालों बंदों के लिए था, वो काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा था बिकॉज ऑफ जीरो ब्रोकरेज, यानी कि किसी भी सेगमेंट में कोई भी ब्रोकरेज नहीं थे। लेकिन अब उसे खत्म कर दिया गया है। हालांकि ब्रोकरेज चार्जेस जो है वो इंडस्ट्री में दूसरे ब्रोकर्स के, कई सारे दूसरे ब्रोकर्स के कंपैरिजन में अभी भी कम रखे गए हैं। डिटेल से ब्रोकरेज चार्जेस को समझेंगे। उससे पहले बता दूं कि मैं आपको कोटक सिक्योरिटीज के ब्रोकरेज प्लान्स तो साथ में शेयर करूंगा ही, लेकिन साथ में मैं मेरी पसंद का ब्रोकर भी आपको बताऊंगा। तो आप उसके लिए वीडियो में आप लगातार बने रहिए। और गाइस एक चीज और बता दूं आपको कि मैंने ईटीएफ के चार्जेस को पिछले वीडियो में कवर कर लिया था, तो ईटीएफ के चार्जेस मैं इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूं। साथ-साथ एएमसी का चार्ज भी मैं पिछले वीडियो में कवर कर चुका हूं, तो दोबारा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मैं पिछले वीडियो का लिंक आपको एंड स्क्रीन, डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में तीनों जगह डाल दूंगा। आप जाकर के पिछले वीडियो को भी जरूर देखिएगा इस वीडियो के बाद। तो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं कि 3 ब्रोकरेज प्लान्स कोटक नियो के कौन-कौन से हैं। तो कोटक नियो का जब ऐप आप डाउनलोड करते हो, या कोटक सिक्योरिटीज का कोई पुराना भी अगर आप ऐप डाउनलोड करते हो, तो आपको 3 ब्रोकरेज प्लान्स उसके अंदर देखने को मिलेंगे। ये 3 प्लान्स क्या है? देखिए इन 3 प्लान्स का नाम है कोटक ट्रेड फ्री प्लान। ट्रेड फ्री प्लान जो कि बेसिक प्लान है, तो इसे हम बेसिक ही बोलेंगे वीडियो में आगे। दूसरा जो प्लान है वो है ट्रेड फ्री प्रो प्लान, तो इसे हम प्रो प्लान बोलेंगे, थोड़ा सा एडवांस प्लान है। इसके बाद ट्रेड फ्री यूथ प्लान है, जो 30 ईयर्स से कम की एज वाले लोगों के लिए है, और इसे हम यूथ प्लान कह करके इस वीडियो में आगे बोलने वाले, क्योंकि पूरा नाम अगर हम लेंगे तो वीडियो में काफी कंफ्यूजन आपको लगेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं बेसिक प्लान की, यानी कि ट्रेड फ्री प्लान। तो देखिए सब्सक्रिप्शन चार्ज मैं आपको बता दूं, इस पर्टिकुलर प्लान के अंदर कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज नहीं है, आपको 0 सब्सक्रिप्शन चार्ज मिल रहा है। लेकिन अगर आप कोटक सिक्योरिटी से किसी दूसरे प्लान में, ब्रोकरेज प्लान में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो आपको स्विचिंग फी पे करनी पड़ेगी। 500 रुपया प्लस जीएसटी की वन टाइम की फीस रहेगी। इसके अलावा अकाउंट ओपनिंग, अगर आपने नया अकाउंट आप ओपन कर रहे हो कोटक नियो के अंदर या कोटक सिक्योरिटीज के अंदर, तो आपको यहाँ पर कोई भी अकाउंट ओपनिंग, किसी भी ब्रोकरेज प्लान के अंदर अकाउंट ओपनिंग नहीं देनी है। सब्सक्रिप्शन फी इस पर्टिकुलर प्लान में, बेसिक प्लान में 0 है। स्विचिंग फी लगने वाली है 499 प्लस जीएसटी, अगर आप ऑलरेडी किसी ब्रोकरेज प्लान में है। इसके बाद में एएमसी मैंने आपको पिछले वीडियो में बता देता हूँ, ऊपर आई कार्ड में आपको लिंक मिल जाएगा। एएमसी का जो अमाउंट है वो हालांकि डिपेंड करेगा आपकी होल्डिंग वैल्यू के ऊपर, और बीएसडीए कैटेगरी में क्या आपका डीमैट अकाउंट पड़ रहा है या नहीं, तो उसके लिए आप लास्ट वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। बात करते हैं इक्विटी डिलीवरी के ब्रोकरेज चार्जेस की। तो बेसिक प्लान में, यानी कि ट्रेड फ्री प्लान में, इक्विटी डिलीवरी जो है आपको मिल रही है 0.20% पे। 0.20% ऑफ ट्रांजेक्शन मिले, और इस पर कोई अपर लिमिट नहीं है। तो ये अमाउंट एक्चुअली थोड़ा सा ज्यादा लगने वाला है। इसके बाद बात करें इक्विटी इंट्राडे और इक्विटी फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में। तो इक्विटी इंट्राडे, यानी कि इंट्राडे में इक्विटी के ट्रेड्स अगर आप लेते हो, तो वो भी 10 रुपया पर ऑर्डर रहने वाला है। पर ऑर्डर है गाइस, ये अच्छी बात है, और 10 रुपया है, यानी कि दूसरे डिस्काउंट ब्रोकर्स के कंपैरिजन में थोड़ा अभी भी कम है। दूसरी बात, इक्विटी फ्यूचर एंड इक्विटी ऑप्शंस के जो ब्रोकरेज चार्जेस हैं, वो भी आपको अब 10 रुपये कर दिए गए हैं, चाहे आप उनमें इंट्राडे करें, चाहे आप उनमें कैरी फॉरवर्ड करें। पहले इसमें डिफरेंस था, पिछली बार मैंने आपको बताया था, लास्ट ईयर जब मैंने वीडियोस बनाए थे तो मैंने बताया था कि यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड में जो है थोड़ा सा कैच है, और ब्रोकरेज चार्जेस वहाँ पर ज़्यादा लग रहे थे। लेकिन अब बराबर है, चाहे आप ऑप्शंस में और फ्यूचर्स में कैरी फॉरवर्ड करें, चाहे आप इंट्राडे करें, दोनों में 10 रुपीज़ पर ऑर्डर ही लगने वाला है। अब हम आते हैं यहाँ पर ट्रेड फ्री प्रो प्लान के बारे में। लेकिन उससे पहले ट्रेड फ्री प्लान या बेसिक प्लान में मैं आपको एमटीएफ के चार्जेस बता दूं। 0.041% पर डे, यानी कि 15% सालाना की रेट से एमटीएफ आपको मिलने वाला है। लेकिन जो ट्रेड फ्री प्रो प्लान है उसके बारे में बात ही कर लेते हैं, कि सेकंड प्लान आ रहा है ट्रेड फ्री प्रो प्लान। तो प्रो प्लान में एमटीएफ जो है वो आपको सस्ता पड़ रहा है। स्पेशल यहाँ पर प्रो प्लान का स्पेशलिटी यही है
कि एमटीएफ जो है वो आपको सस्ता मिलता है और इसमें मिलता है 9.75% पर एनम की रेट से। अगर आप पर डे की बेसिस पर उसे कैलकुलेट करोगे तो वो बन करके आएगा 0.026% पर डे की रेट से ही ये कैलकुलेट होने वाला है। इसके अलावा बता दूं, वैल्यू एडेड सर्विसेज में आपको यहाँ पर कोटक सिक्योरिटीज के स्टॉक रिकमेंडेशंस भी मिल जाती हैं। अगर आप सिर्फ टेक्निकल या फंडामेंटल दोनों में से कोई एक स्टॉक रिकमेंडेशंस लेते हो, एसएमएस के थ्रू मिलेंगे आपको ये, तो दोनों में से अगर आप कोई एक लेते हो तो 100 रुपया पर मंथ का आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इन दोनों को लेते हो, कंबाइंड पैकेज लेते हो, तो आपको 150 रुपया पर मंथ का ये प्लान पड़ेगा। हालांकि यो गाइज, मेरा जो फेवरेट डीमैट अकाउंट है एंजल वन, वहां पर आपको स्टॉक टिप्स बिल्कुल फ्री मिल जाती है। डिस्क्रिप्शन में एंजल वन का आपको लिंक भी डाल दिया मैंने। मेरा खुद का डीमैट अकाउंट बना हुआ है। आज ही रेट में भी जो नए ब्रोकरेज प्लान आ रहे हैं उसके बाद भी मेरे को लग रहा है कि ब्रांड वैल्यू एंजल वन रखता है। सबसे पुराना डीमैट अकाउंट है और आज की डेट में भी ट्रस्टवर्दी है, तो आप उसे जरूर यूज कर सकते हैं, चाहे तो डीमैट अकाउंट बना सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब बात करते हैं हम कोटक सिक्योरिटीज की लास्ट ब्रोकरेज प्लान की, जहां पर अगर आपकी एज 30 ईयर से कम है तो ही आप उसके लिए एलिजिबल होंगे, जो कि है ट्रेड फ्री यूथ प्लान। अगर आपकी एज 30 ईयर से कम है तो आप इस प्लान में अप्लाई कर सकते हैं। इस प्लान की हाईलाइट क्या है? इस प्लान की हाईलाइट ये है कि आपको इक्विटी डिलीवरी यहाँ पर फ्री मिलती है। एक्चुअली कोई भी 0 पॉइंट नहीं है, बिल्कुल फ्री है यहाँ पर इक्विटी डिलीवरी, तो ये इसकी खास बात है। साथ साथ इंट्राडे के और फ्यूचर ऑप्शंस के सभी ब्रोकरेज चार्जेस आपको 10 रुपया पर ऑर्डर पर लगेंगे। तो तीनों ही प्लान्स में इक्विटी, इंट्राडे और फ्यूचर ऑप्शंस के चार्जेस तो सेम है, यानी कि वही 10 रुपये पर ऑर्डर। इक्विटी डिलीवरी के जो ब्रोकरेज चार्जेस है उसमें डिफरेंस है और एमटीएफ के चार्जेस में डिफरेंस है। ट्रेड फ्री यूथ प्लान में एमटीएफ के चार्जेस जो है वो 0.041% की रेट से, यानी कि ट्रेड फ्री प्लान के, बेसिक प्लान के और यूथ प्लान के एमटीएफ चार्जेस सेम है। प्रो प्लान के एमटीएफ चार्जेस कम है, यानी कि एमटीएफ आपको वहां पर सस्ता पड़ रहा है। तो प्रो प्लान की वो हाईलाइट है। इक्विटी डिलीवरी में आपको आधे रेट पर मिल रही है प्रो प्लान में। यूथ प्लान में हालांकि इक्विटी डिलीवरी फ्री मिल रही है। तो इस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो, अगर आपको एमटीएफ करना है तो आप प्रो प्लान की तरफ जाएंगे, अगर आपको इक्विटी डिलीवरी में लेना है तो आप यूथ प्लान की तरफ जाएंगे। और बेसिक प्लान तो गाइज, क्योंकि बेसिक है, एक चीज बता दूं, करेक्शन गाइज, यहाँ पर ट्रेड फ्री प्रो प्लान में मैंने आपको लास्ट वीडियो में सब्सक्रिप्शन बताया था, सब्सक्रिप्शन चार्ज 249 रुपीज प्लस जीएसटी। मैंने आपको पर एनम बता दिया था गलती से, लेकिन वो पर मंथली है, यानी कि प्रो प्लान अगर आप लेते हो तो 250 रुपया पर मंथ का आपको सब्सक्रिप्शन चार्ज भी पे करना पड़ेगा। इसके अलावा यूथ प्लान में और बेसिक प्लान में, ट्रेड फ्री प्लान में आपको यहाँ पर स्विचिंग फी पे करनी पड़ती है 499 रुपीज प्लस जीएसटी, अगर आप एग्जिस्टिंग कस्टमर हो, दूसरा प्लान में हो कोटक सिक्योरिटीज के, और उनमें से इन किसी भी दोनों प्लान में से एक में आ रहे हो तो आपको स्विचिंग फी 500 रुपये प्लस जीएसटी के पे करनी पड़ती है। इसके अलावा गाइज एक और खास बात यहाँ पर बता दूं, आजकल जो नेगेटिव आपका अमाउंट चल रहा है ब्रोकरेज डीमैट अकाउंट के अंदर, उसके ऊपर काफी ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, इसलिए प्लीज आप इस चीज को केयरफुल लीजिएगा। अगर आपके डीमैट अकाउंट में किसी भी ब्रोकर के पास अगर आपका डीमैट अकाउंट अगर नेगेटिव बैलेंस है तो प्लीज आप उसे रीपे कीजिए, क्योंकि यहाँ पर लीगल इम्प्लीकेशंस भी होने का खतरा अब मेरे को नजर आ रहा है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो देखिए, ये इंटरेस्ट रेट्स मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर 18% पर एनम या 0.049% पर डे, यानी कि जो मार्जिन जिस रेट से आपको दिया जाता था उस रेट से ज़्यादा रेट से आपसे पेनल चार्जेस पर डे की बेसिस पर यहाँ पर लिए जाने वाले हैं। और अगर आपका नेगेटिव अमाउंट ज़्यादा बना हुआ है मार्जिन की वजह से या किसी भी रीज़न की वजह से, तो आपका ये इंटरेस्ट भी है वो भी ज़्यादा बनेगा। तो इसलिए आप प्लीज़ अपने डीमैट अकाउंट के नेगेटिव बैलेंस को जीरो रखिए, नीट एंड क्लीन अपना डीमैट अकाउंट रखिए, और सेफ्टी तरीके से आप यहाँ पर अपना कोटक सिक्योरिटीज़ में भी ब्रोकरेज चार्जेस क्योंकि अभी भी कम है, हालांकि जीरो वाली जो 4 दिन की चांदनी थी वो खत्म हो चुकी है, लेकिन अभी भी ब्रोकरेज चार्जेस कम है, तो आप चाहें तो अभी भी डीमैट अकाउंट यहाँ पर बना सकते हैं। आज के वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ में जिन्होंने कोटक नियो में जीरो ब्रोकरेज के चक्कर में पहले डीमैट अकाउंट बनाया था या अभी भी बनाने के बारे में सोच रहे हैं, उनकी हेल्प हो जाएगी, उन्हें यहाँ पर नए ब्रोकरेज चार्जेस के बारे में समझ में आएगा। एक चीज और, किस ब्रोकर के नए ब्रोकरेज चार्जेस को आप जानना चाहते हो, क्योंकि ऑलमोस्ट इंडस्ट्री में सबके ब्रोकरेज चार्जेस चेंज हो चुके हैं, तो आप आपके फेवरेट ब्रोकर का नाम बताओ जिसके नए ब्रोकरेज चार्जेस आप जानना चाहते हो, उसके हम ब्रोकरेज चार्जेस आपके लिए जरूर लेकर के आएंगे अगले वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं इस नेक्स्ट नए वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।